हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के लास्ट जो 30 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, उस 30 डेज में अपने सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स है, चैप्टर्स है, होल सिलेबस कैसे रिवाइज करें, यानी कि किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि हम बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि 12th वालों के लिए स्पेशल अगर 95 या 90 से कम स्कोर करते हो तो आपको पता है कि आपके आगे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत अच्छा स्कोर करोगे तो ही आप अच्छे कॉलेजेस में जा पाओगे, अच्छे कोर्सेज में एडमिशन मिल पाएंगे। और 10th क्लास के बच्चे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं वो ज़िंदगी भर आपके काम आते हैं। आपके जो सर्टिफिकेट है, आपके जो मार्कशीट है, तो इसीलिए लास्ट 30 डेज, क्योंकि आपने जो भी अब तक पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 30 डे में आप कैसे रिवीजन करते हो, किस तरह से अपने सिलेबस को आप पढ़ते हो। क्योंकि यही लास्ट 30 डेज होते हैं जिसमें आपने जितनी रिवीजन किए होते हैं एग्जाम में, आप उसी को अच्छे से लिख पाते हो। पूरे सर आपने क्या पढ़ाई किया वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये वाला जो फेज़ है जो में आपके पास केवल 30 डेज है। तो सबसे पहले अब आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको एक्शन लेने का टाइम है, सोचने का टाइम चला गया, अब सिर्फ करने का टाइम है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है, कैसे पूरे 5 सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है। और एटलीस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कम से कम आप लोग 7 से 8 साल, जो कम से कम मिनिमम कह रही हूँ मैं, हम लोग तो कम से कम 10 सालों के पेपर सॉल्व करते थे, लेकिन आप लोगों के पास थोड़ा टाइम कम मिला है, सिलेबस बार बार बदला है, तो कम से कम आप लोग 5 से 7 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जरूर सॉल्व कीजिए। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या मटेरियल आपको यूज़ करना है पढ़ने में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, थोड़ा सा उसमें से पढ़ लिया, थोड़ा इसमें से पढ़ लिया, लेकिन एंड के टाइम में जो रिवीजन का टाइम आता है तो उसमें बच्चे बहुत मेसअप हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने जो पढ़ाई को है बिल्कुल क्लीन बनाना है, आसान बनाना है, ताकि किसी भी तरह की आपकी जो पजल ऐसे हो या फिर जो भी आपके मन में डाउट हो, मेसअप ना हो बहुत सारी बुक्स के साथ, ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। देखिए, जितना आसान होगा उतना ही पढ़ने में आपको समझ में आएगा, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको अपने स्टडी टेबल पे होनी चाहिए। उससे ज़्यादा जो बुक्स है वो साइड कर दीजिए। बहुत सारे बुक के भंडार को देख के भी डर लगता है कि ठीक इतनी सारी बुक्स पढ़नी है या ये सब पढ़ना है, तो उसको नहीं पढ़ना। तो आपको क्या क्या मटेरियल्स आपको रखने चाहिए पढ़ने के लिए, कहाँ से रिवीजन करना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आप अब बार बार उसी टॉपिक को रिवाइज करते जाए, टेस्ट देते जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है केवल पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के बच्चे के लिए, 10th 12th हर एक स्ट्रीम के बच्चों के लिए, कि कॉमर्स के बच्चों कैसे रिवीजन करना है, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों कैसे रिवीजन करना है, 10th क्लास के बच्चों कैसे अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। कि 30 डे जो स्ट्रेटजी है वो सभी कॉमन स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात की है, कोई स्पेसिफिक मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए वो एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बेस्ड होता है वो एनसीईआरटी पे होते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गए, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आते हैं। 10th के मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, ठीक है। लेकिन आपको पता है अकाउंट्स है वो एनसीईआरटी से नहीं है, उसके आपके पास जो भी टीएस ग्रेवाल की बुक है, वो जो बुक पढ़ रहे हो, जो भी आपकी टीचर ने रेफर किया, उस बुक से आपको बेसिकली पढ़ना है। बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके एमसीक्यू और क्वेश्चन आएंगे, वो बेसिकली आपके एमसीक्यू। तो फर्स्ट आपको क्या रखना है, सबसे पहले जो एनसीईआरटी की बुक को नहीं छोड़ना है, जितना हो सके उसको पढ़िए। पतली सी बुक है, आप चाहे तो आप 30 दिन में उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, एनसीईआरटी बुक में अभी मान लीजिए आपके पास 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर के 10-10 पेजेस है, तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैंने बार बार आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बार बार बताए, तो उन सबको अच्छे से हाईलाइट करके रख लीजिए ताकि उसी को आप बार बार रिवाइज कर सके। क्योंकि आपके पास अब टाइम इतना नहीं है कि एक एक लाइन सारी चीज़ों को पढ़ोगे, तो फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या तो आपने पहले से ही हाईलाइट्स कर रखे होंगे, क्योंकि मैंने इतनी बार बताया, या नहीं किया है तो अभी भी आप लोगों को स्मार्ट करिए, कुछ भी उठाइए हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि पता हो कि ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब भी चैप्टर पे आप रिवाइज करोगे तो आपको वो मेन टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठाना है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करना है, उस पर हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट है, आपको मैंने बताया कम से कम 5 से 7 सालों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो जरूर सॉल्व करना है। अब बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस बदल गया, ठीक है, सिलेबस बदला है, 100% सिलेबस किसी का नहीं बदला है, ठीक है, 20-30% सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ आपके डिलीट हो गए, कुछ नए एडिड हो गए,
पर पेपर का जो पैटर्न होता है, एक लेवल होता है, वो सेम ही रहेगा। इसीलिए कम से कम आपके जो भी डिलीटेड है उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कीजिए, ठीक है। लेकिन कम से कम 5 से 7 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, चाहे 10th क्लास के मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे अकाउंट्स के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं आए हैं। और अकाउंट्स, स्पेशल अकाउंट्स के बच्चों के लिए वही चीज़ें डिलीट किया गया जो पहले भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो एग्जाम में नहीं आते थे। तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर सॉल्व करना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि एक तो पैटर्न समझ में आ जाएगा, स्पीड समझ में आ जाएगा, कितने टाइम में आपको क्वेश्चन करना है, एक जो किस तरह से किस लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे, डिफिकल्टीज का लेवल क्या होगा, ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से प्रीवियस 5 से 7 साल के पेपर में क्लियरिटी हो जाती है। थर्ड, आपको कम से कम जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, देखिए पिछले साल जो सिलेबस है आपका जो नए है, मैंने हर जो सब्जेक्ट्स है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गए, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गए, सभी चीज़ों के मैंने रिवीजन सीरीज बनाया। हर चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस है, 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट, MCQ, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, मैं लगातार अपलोड करती जा रही हूँ। अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, अगर आप लोग नहीं देख रहे तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए। आप मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है उसका एक बैंक बनाया हुआ है, उसमें से आप बाकी रिवाइज कीजिए। जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट करे, उस क्वेश्चन बैंक को देखिए, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स की वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर में से आएंगे, इन सब चैप्टर को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि अगर कॉमर्स के बच्चों को पता है कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोराटा के आने हैं, एक एडमिशन आना है, कैश फ्लो आना है, तो ये से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ताकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल भी गलत ना हो, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को मैंने अपलोड कर दिया, वो जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी एडिट मटेरियल है, आपको पता है कि बहुत सारे न्यू टॉपिक्स ऐड हुए चैप्टर्स के अंदर। अगर आप लोग चाहे तो एडिट मटेरियल को एक साथ रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि CBSE ने भी इशू किया, आपको कोई मैटर छूटेंगे नहीं। और मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बना रखा है जिसमें जितने भी न्यू टॉपिक्स हमारे ऐड हुए हैं उनकी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो एडिट मटेरियल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि नया कंटेंट है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो पुराने कंटेंट के साथ साथ जो नया कंटेंट है उस पर भी आप लोगों को बहुत फोकस करना है। तो ये भी आपके पास एक बंडल होना चाहिए, नोट्स बना होना चाहिए, ताकि कोई भी जो एडिट मटेरियल है वो आपके ना छूटे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि नए इस साल ऐड हुए। नेक्स्ट है कि आपको प्रिपेयर कैसे करने, ध्यान से मैंने बताया था कि जब आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो उनके बीच में आप लोगों के पास 4-5 दिन का ही टाइम मिलेगा। उस टाइम पे आप इतने सारे चैप्टर्स है, उस चैप्टर में भी 100 क्वेश्चन है। अब क्या एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 24 घंटे भी पढ़ोगे तो भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि आप लोगों को शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनानी है, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बनाने के लिए मैंने कहा था कि हर एक चैप्टर के इसमें 2 पेज से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास 3 दिन का टाइम है और आपके पास 10 चैप्टर है, तो एटलीस्ट आपको एक दिन में 3 से 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। तो उस दौरान आपके जो छोटे रिवीजन नोट्स है वही काम आएंगे, पूरे NCERT या पूरा बुक जो है वो आप नहीं पढ़ सकते। हर एक चैप्टर के आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके छोटे छोटे कैसे रिवाइज करना है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, उसकी मेन डेफिनेशंस क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये सब चीज़ों के लिए आप अभी से बना के रख लीजिए, ताकि उस टाइम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और वही रिवीजन नोट्स आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि बच्चा होता है क्या है कि पूरे साल आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो, लेकिन जब एंड टाइम में अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते तो वो चीज़ आपको एग्जाम में लिखते हुए इतनी अच्छे से याद नहीं होता है। तो इसीलिए रिवीजन नोट हर बच्चा जरूर बनाए और एटलीस्ट 2-2 पेज के ही बनाए, छोटे छोटे बनाए, ताकि रिवीजन नोट बनाने का फ़ायदा हो। अगर आपने पूरा बंडल नोट्स का बना लिया तो फिर से उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ध्यान रखना आपको क्या क्या करना है, NCERT में फोकस करना है, पिछले कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर करना है, जो एडिट मटेरियल है वो अपने पास होने चाहिए कम से कम, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो आपको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि देखिए जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिनको 10 साल 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो उन लोगों ने जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं, या मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए, अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों के पेपर तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है वही आए हुए हैं। बच्चे पिछले साल के बच्चों के आपने कमेंट्स भी देखे होंगे कि जिन्होंने मेरी वीडियो या मेरे एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर को सॉल्व किया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं 95 से ज़्यादा ही हर बच्चे के मार्क्स है, 98 97। तो आप लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है, ताकि आप लोग भी उन्हीं के जैसे अच्छा स्कोर कर सके।
और नेक्स्ट है मोर एंड मोर रिटन प्रैक्टिस। देखिए आप लोगों ने पूरे साल बहुत पढ़ाई की, बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन बोर्ड में आपको सिर्फ 3 घंटे ही मिलेंगे और उस 3 घंटे में ही आपको इंटेलिजेंस दिखाने का मौका मिलेगा। कितना आता है आपको ये आपका मैटर नहीं करेगा। आप 3 घंटे में जितना क्वेश्चन आप लिख पाओगे, जिसको 3 घंटे में जितना अच्छा आप आंसर दे पाओगे, उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझने के साथ साथ आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत करनी है। स्पेशली जितने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर अकाउंट्स में आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग को अकाउंट्स में हो सकता है कि आपने बहुत पढ़ाई की हो, बहुत प्रैक्टिस की हो, आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आते हो, लेकिन अगर आपने 10 पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व नहीं किया हो, 3-3 घंटे बैठ के आपने पेपर नहीं दिया, तो 3 घंटे में आप लोग यकीन माने पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है कि एटलीस्ट अल्टरनेटिव बेसिस पे रोज एक एक पेपर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। 3 घंटे का आप लोग अपने आप को टाइम दीजिए, 3 घंटे में पेपर सॉल्व कीजिए और फिर उसको चेक करके अपने को मार्क्स दे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, उनके 90+ मार्क्स कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब आप पेपर में करने जाएंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन में आधे घंटे लेंगे और ऐसा क्या होगा कि आपके 60-70% ही क्वेश्चन कवर हो पाएंगे, बाकी आते हुए क्वेश्चन आप लोगों से छूट जाएंगे। इसीलिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, राइटिंग स्पीड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना मर्जी पढ़ लो, अगर पेपर में 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट आपकी नहीं है, स्पीड नहीं है, तो भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोग को बार बार अपने आप को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हो, अभी हमारे पास भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको आधा घंटा लग जाता है, किसी को 15 मिनट लगते हैं, किसी को 20 मिनट लगते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मात्र 10 मिनट में वो क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। आपका जो ब्रेन है आपके हाथ के साथ कोऑर्डिनेट, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे सीधा आपके पास फॉर्मेट बनाओ, आप आंसर डालो। यानी कि इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि 10 मिनट के अंदर आपके प्रोराटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 10 मिनट में आपके एडमिशन को सॉल्व हो जाए, जो बड़े बड़े 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये कब होंगे सॉल्व, जब आप लोगों ने कम से कम 3-3 घंटे के 10 पेपर सॉल्व किए होंगे। और दूसरा जो पेपर का डर होता है वो भी तभी निकलेगा, पेपर का डर, जब आपने पेपर के पैटर्न के हिसाब से कम 8-10 सालों के पेपर सॉल्व किए। वरना होता है क्या, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत कुछ आता भी है, लेकिन जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है एक डर उन पे हावी हो जाता है। इस डर से ओवरकम के लिए भी जरूरी है कि कम से कम 3-3 घंटे के जो पेपर है उनको सॉल्व करें, ताकि सॉल्व करते करते इतनी हैबिट हो जाती है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि मैं ट्यूशन टेस्ट या घर में बैठ के जो मॉडल टेस्ट पेपर है मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूँ, और एक कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी, आप इजीली पेपर को सॉल्व कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी से बोलते हैं ना, रामबाण है ये प्रीवियस ईयर की पेपर सॉल्व करना और 3 घंटे में ही सॉल्व करना। ठीक है, तो रोज आपको एक ऐसे, मैं रोज तो अगर नहीं भी कर पा रहा तो कम से कम अकाउंट्स के लिए अल्टरनेटिव हफ्ते में 2 से 3 पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। अभी 1 महीना है, 3-3 पेपर भी अगर हफ्ते में सॉल्व कर रहे हो तो भी आपके 10 बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। वही चीज़ 10th क्लास के बच्चों को मैथ्स के लिए करना है, क्योंकि मैंने भी, आपको पता होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हमारे पास प्री बोर्ड में आते हैं, कोई मतलब बाहर से पढ़ के, ये 10 मार्क्स 12 मार्क्स आते हैं, लेकिन बाद में बच्चों को हम 2 महीने में इतनी प्रैक्टिस कराते, इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देते हैं बच्चों को कि बाद में वो बच्चा 90 स्कोर करने लगता है। तो ये 90+ का जो फॉर्मूला है वो तभी सक्सेस होगा जब आप लोग रिटन प्रैक्टिस करेंगे, रिटन टेस्ट देंगे और टाइम लिमिट के साथ, कि 3 घंटे ही आपको मिले हैं, उसी 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोगों को 3 घंटे पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन अपनी स्पीड को इतनी बढ़ानी है और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 3 घंटे में आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, कि ताकि जो भी आपने पूरे साल प्रैक्टिस की है, पढ़ाई की है, वो तभी आपके लिए बेनिफिट है जब आप 3 घंटे में उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो। स्पेशल यहाँ पे अकाउंट्स और मैथ्स के लिए स्पेशल टिप देना चाहूँगी कि आप लोग मार्केट में 5 रुपये की कॉपी आती है या 2 रुपये की, पता नहीं हमारे टाइम में 2 रुपये की आती थी, अब शायद वो 5 रुपये की होगी है, तो वो आप लोग पतली सी कॉपी ले, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं 10th क्लास के, वो सारे आप फॉर्मूला का लिस्ट बनाओ, क्योंकि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो जितने भी फॉर्मूला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स वाले बच्चे जितने भी फॉर्मेट है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उन सबको उसके अंदर क्या करना है, लिखना है। एक बात और, जैसे आप लोग कैश फ्लो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको फॉर्मेट पता है, आपने फॉर्मेट लिख लिया, उसके बाद जो एडजस्टमेंट है, देखिए मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, अब 50 क्वेश्चन हर कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता और पॉसिबल भी नहीं है। आपको क्या करना है कि हर एक कैश फ्लो की जो एडजस्टमेंट होती है, 3-4 एडजस्टमेंट होती है, सारे एडजस्टमेंट की एक जगह आप लिस्ट बना लो कि इसमें ये है, इसमें ये है, कॉमन एडजस्टमेंट भी कुछ होती है, और उनको कैसे ट्रीट करना है, यानी कहाँ कहाँ पे इसकी एंट्री पोस्ट करनी है, वो आप साइड में लिखते जाओ उसी के साथ।
इसी तरह से आपका एडमिशन में भी बनाना है, प्रोराटा में भी बनाना है, ताकि आप लोग इस तरह की शॉर्ट रिवीजन बना के आप 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने सुना ना स्मार्ट स्टडी, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं कि आप 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, फॉर्मेट देखेंगे और जितने टाइप के एडजस्टमेंट है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन को बार बार करने का कोई फायदा नहीं होता। बहुत से बच्चे मैंने देखे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते, उन्हें लगता मैं बहुत पढ़ रहा हूँ बट मेरे अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न क्या, आप एक जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एडजस्टमेंट है उसको लिखो, कहाँ कहाँ उसकी पोस्टिंग करनी है, हद 10-20 इतने ही एडजस्टमेंट हो गए। उस 20 एडजस्टमेंट क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है, 8 से 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो भी आपके सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से स्मार्ट स्टडी करना है, टाइम सेव करना है, पूरा रिवीजन भी करना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, अच्छा स्कोर भी करना है। ये सब आप लोग को सिर्फ 30 डेज में ही करना है, ताकि आप लोग बोर्ड के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कर सको और साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को स्पेसिफिक कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, या आप लोग चाहते हैं कि मैम इस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाएं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। बाकी कुछ ही दिनों में, जब एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम डिवाइड कैसे करना है, हर एक सेक्शन को कैसे कितना टाइम में कवर होना चाहिए, उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो ऑलरेडी अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू।